उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ के महानिदेशक डॉक्टर संजय सिंह ने विकसित कृषि विकसित भारत 2047 के लिए कृषि में परिवर्तन विषय पर आयोजित छठी कृषि विज्ञान कांग्रेस 8-10 अप्रैल 2026 की सिफारिशों और भविष्य की कार्य योजना पर प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण सिफारिशें मीडिया के साथ साझा की गई। इन सिफारिशों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्य और सुधार शामिल थे, खासकर जलवायु परिवर्तन, बीमारियों, AI, ड्रोन, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती जैसे क्षेत्रों में। विज्ञान कांग्रेस में लगभग 700 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 350 छात्र और 350 वैज्ञानिक शामिल थे, जो उपकार की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। उपकार ने पिछले 4 वर्षों में कृषि क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें काला नमक चावल की नई किस्मों का विकास और मक्के की हाइब्रिड किस्मों का उत्पादन शामिल है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बाजारों से जोड़ने पर जोर दिया गया है। AI और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कृषि में लाभप्रदता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। मंडलीय स्तर पर कृषि समस्याओं के समाधान के लिए एक मंडलीय प्रयोगशाला और कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इंक्रीसेट हैदराबाद के साथ मिलकर मूल्यवर्धन और स्टार्टअप विकास पर छात्रों और AFPO के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इंक्रीसेट का एक क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश में खोलने का प्रस्ताव है। पशुपालन क्षेत्र में भी AI का उपयोग गायों और अन्य पशुओं की बीमारियों, आहार और दूध उत्पादन से संबंधित अनुसंधान के लिए किया जा रहा है। बागवानी क्षेत्र में भी कई परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें शरबती अमरूद की नई किस्म का विकास शामिल है, जिसमें किसानों को लाखों रुपए का लाभ हो रहा है। जो कि कृषि में कैसे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, या जो $1 बिलियन का जो कृषि क्षेत्र में लक्ष्य रखा गया है, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने 12 सुझाव दिए थे, और ये 12 सुझाव बहुत ही उपयोगी हैं। खासकर जो इन सभी 12 सुझावों को हमने हमारे जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में और केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा हमारे शहर के सभी संस्थानों को ये हमने भेजा है। इसी के आधार पे आने वाले समय में जो भी परियोजनाएँ शोध के लिए बनेगी वो इन्हीं 12 पॉइंटों के आधार पर दिखा, ताकि आने वाले समय में न केवल उस शोध के किसानों को लाभ हो, जबकि उत्तर प्रदेश के कृषि का विकास भी बढ़े, जिससे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है को पूरा किया जाए। जो इसमें उन्होंने मुख्य बात कही थी कि उत्पादन को उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य हो सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। अभी हम आज भी माननीय कृषि मंत्री से और प्रमुख सचिव साहब से ये वार्ता हो रही थी कि उससे वो क्या किया जाए, और माननीय कृषि मंत्री साहब ने भी काफ़ी कई सारे सुझाव दिए। तो इसी तरह से आजकल AI का ज़माना है, इंटेलिजेंस का ज़माना है, इस पर भी हम लोगों ने इस साइंस कांग्रेस में चर्चा करवाया था। और मैं आपको बता दूँ, साइंस कांग्रेस में इतनी बड़ी संख्या में शायद ही किसी कांग्रेस में किसी प्रतिभागी लोग भाग लिया, लगभग 700 लोग उसमें भाग लिए, जो 350 स्टूडेंट विद्यार्थी थे, और लगभग आप समझे 250 के आसपास वैज्ञानिक थे, जो अलग अलग संस्थानों से, ICR से, उत्तर प्रदेश से बाहर से, कृषि विश्वविद्यालय से लोग आए। तो ये दर्शाता है कि उपकार का जो उन्नति है, या उपकार को लोग जो पसंद करने लगे, ये इस संख्या को दर्शा है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि जो भी ये 12 पॉइंट हैं उसमें कवर किया जाए, और कवर किया भी है। चाहे उन्होंने जलवायु परिवर्तन से संबंधित हो, बीमारियों से संबंधित हो, या फिर AI से हो, ड्रोन के संबंधित हो, नेचुरल फार्मिंग की बात माननीय मुख्यमंत्री की बात करते हैं, उससे संबंधित हो, जैविक खेती के बारे में हो, कैसे किसानों को मार्केट से जोड़ा जाए, इन सभी विषयों पर विस्तार से इस साइंस कांग्रेस में 3 विषय चर्चा में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखे, और जिसका हम लोग अभी इस प्रस्ताव को एक कंपाइल करके सरकार को अभी देंगे, ताकि आगे कैसे कार्रवाई की जा सके।
कि सरकार इस पर भी कार्रवाई कर सकती है। जहाँ तक उपकार का सवाल है, उन्होंने अभी आपको दिया है कि हमने 4 वर्ष में